हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम कल्चर ट्रांसफर टेक्निक के बारे में बात करने वाले। कल्चर ट्रांसफर टेक्निक मतलब माइक्रोबायोलॉजी की कल्चर ट्रांसफर टेक्निक। माइक्रोबायोलॉजी में हम कल्चर ट्रांसफर कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कल्चर ट्रांसफर हम क्यों करते हैं। कल्चर ट्रांसफर हम तब करते हैं कि जब हमें किसी टेस्ट को परफॉर्म करना हो या हमें कल्चर को रिवाइव करना हो, तब उसके लिए हम कल्चर को ट्रांसफर करते हैं। जैसे आपका कल्चर आपको दूसरे कई मल्टीपल जो कॉपीज हैं उस वो बनानी हो या आपको स्टॉक में रखना हो, इसलिए हम कल्चर का ट्रांसफर करते हैं। या कोई टेस्ट परफॉर्म करना तो उसमें हम कल्चर का ट्रांसफर करते हैं। तो जो बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, न्यू स्टूडेंट्स रहते हैं, वो इस टेक्निक को ठीक से नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो फ्रेशर्स होते हैं। और ये सारी जो टेक्निक्स है प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड करती है। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। और इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप इस टेस्ट को या इस टेक्निक को रोज परफॉर्म करें अपनी लैब में, ताकि आप परफेक्ट हो जाएं। और आज हम देखने वाले हैं कि कल्चर ट्रांसफर हम कैसे करते हैं जिससे आपको आगे बहुत प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए कल्चर ट्रांसफर के लिए। कल्चर ट्रांसफर के लिए हमें सबसे पहले चाहिए जो स्टॉक कल्चर होता है, जिसमें अपना डिजायर्ड बैक्टीरिया या फंगस होता है, जिसे हमें ट्रांसफर करना है किसी प्लेट में या किसी अनदर टेस्ट ट्यूब में, जिसमें कि हमारा अगार मीडियम है, न्यूट्रिएंट अगार मीडियम है या पोटैटो डेक्सट्रोट अगार मीडियम, उसमें हमें ट्रांसफर करना है। वो हमें प्लेट या ब्लैंक जो आपका टेस्ट ट्यूब होती है उसमें ट्रांसफर करने के लिए वो हमें चाहिए। और ये हमारे जो डिजायर्ड हमारा कल्चर है जिसको हमें ट्रांसफर करना है। उसके बाद ये हमारा है इनोकुलेटिंग लूप, जिससे हमें कल्चर को पिक करना है और हमें ट्रांसफर करना है। तो ये हमारा हमेशा अल्कोहल में डिप रहता है ताकि इसमें कोई कंटामिनेशन ना हो। ये आपका बुनसन बर्नर है। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे कल्चर ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि जो आपकी जो लैब सरफेस है वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। ये सारे टेस्ट जो है लैमिनार एयर फ्लो में ही होना चाहिए। उस समय बात बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कंटेमिनेशन फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए। सबसे जरूरी ये चीजें आपकी माइक्रोबायोलॉजी जो टेस्ट होते हैं उसमें सबसे ज्यादा जरूरी बातें यही होती हैं कि सारी चीजें जो होती हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट में होती है, मतलब कंटेमिनेशन फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए। माइक्रोबायोलॉजी की जो लैब सरफेसेस होती हैं और जो भी वहां पे ग्लासवेयर्स होते हैं, जो भी इक्विपमेंट होते हैं, उसमें सब में माइक्रोब्स रहते हैं जो आपके टेस्ट को डिस्टर्ब कर सकते हैं, इसमें एरर ला सकते हैं। तो ये सबसे जरूरी है कि आपका जो एनवायरनमेंट है वहां का वो कंटेमिनेशन फ्री होना चाहिए। इसलिए सारे प्रोसेस को हम लैमिनार एयर फ्लो में ही करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं तो यहाँ आपको बात करके डिमॉन्स्ट्रेट कर रही हूँ, इस वजह से मैं बोल रही हूँ। वहां पे आपको बोलना बिल्कुल नहीं है। आपको लैब कोट पहन के ही टेस्ट परफॉर्म करनी है और आपको बिल्कुल भी वहां बात नहीं करनी, क्योंकि बात करने से क्या होगा कि जो आपका जो ओरल जो माइक्रोफ्लोरा जो रहेगा वो आपकी जो प्लेट है उसमें चला जाएगा और आपके रिजल्ट बिल्कुल गड़बड़ हो जाएंगे, बिल्कुल मिस्टेक आ जाएगी, एरर आ जाएगा इसमें। इसलिए आपको बिल्कुल भी बात नहीं करना। हो सके तो आप मास्क लगा लीजिए और लैब कोट पहन के ही ये टेस्ट परफॉर्म करिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये हमारा स्टॉक कल्चर है। ये हमारा बुनसन बर्नर है। ये जला हुआ, समझ लीजिए कि हमने इसे जला लिया। सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो फ्लेम के सामने ही आपको इस टेस्ट ट्यूब को, इसके प्लग को, ये जो प्लग होता है ये टाइट होता है, ये बिल्कुल ढीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये लूज हुआ तो इसमें से माइक्रोब्स अंदर जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसको फ्लेम के सामने ही ओपन करना। फ्लेम के सामने ओपन करने के बाद जो रेड हॉट की हुई जो नीडल है उसको हमें इस अगार स्लांट में एंटर करके और हमें इस कल्चर को धीरे से पिक करना है। पिक करने के बाद इसके फ्लेम के पास इसको रखना है और फ्लेम के सामने घुमा के वापस में प्लग लगा देना है। इसको वहां पर रखना है। देन हमारी जो प्लेट है, ये जो प्लेट है हमारे, इसको ऊपर ऐसे करना है। उसके बाद हमें स्ट्रीकिंग करनी है इस प्रकार से, बिल्कुल हल्के हाथों से स्ट्रीकिंग करनी है, नहीं तो आपका जो मीडिया है वो पूरा खराब हो जाएगा और आपके रिजल्ट बिल्कुल अच्छे नहीं आएंगे। तो इसलिए कोशिश करिए कि जो आपके अगार लूप में जो बैक्टीरिया है वो बिल्कुल धीरे धीरे आप स्ट्रीकिंग करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको ऐसे बंद कर देना है।
अब उसके बाद ये जो नीडल है इसको आपको रेड हॉट करने के बाद ही अल्कोहल में रखना है। अगर आपने ऐसे ही रख दिया जल्दबाजी में अल्कोहल में तो इसमें जो बैक्टीरिया लगे होंगे वो आपके इसमें चले जाएंगे। इस वजह से आपको इसको रेड हॉट करने, इसके पूरे जो माइक्रोब्स किल करके वापस इस जो अल्कोहल वाली टेस्ट ट्यूब है उसमें आपको रख देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जितनी भी कॉपीज चाहिए उतनी प्लेट में आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे एक प्लेट में करना है तो एक में, अगर 2 में करना है तो 2 में ट्रांसफर करिए, 3 में, फिर 4 में, ऐसे करके आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद ये जो प्लेट्स हैं उसको आपको इंक्यूबेटर में डिजायर्ड टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको रख देना है। 4-5 दिन में जो आपकी जो कॉलोनीज हैं वो दिखने लगेंगी। आपको ऑब्जर्व करते रहना है कि कॉलोनीज आ रही है या नहीं, इंक्यूबेटर को चेक करते रहना है। और सबसे ज़रूरी बात, ये तो हुई कल्चर ट्रांसफर की बात, तो सबसे ज़रूरी जो इसमें चीज़ें होती हैं, सबसे ज़रूरी क्या होती है कि आपको इस टेस्ट को, आपको इसमें परफेक्ट होना है तो आपको इस टेस्ट को रोज़ करना पड़ेगा, इस ट्रांसफर टेक्निक को रोज़ करना पड़ेगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है इसमें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, मतलब कंटेमिनेशन फ्री एनवायरनमेंट में ही ये सारे टेस्ट होते हैं। अगर कंटेमिनेशन फ्री नहीं होगा तो कोई भी माइक्रोफ्लोरा आपके टेस्ट में, आपके मीडिया में चला जाएगा और रिजल्ट फिर बिल्कुल एरर आना है। इस वजह से ये पूरा जो एनवायरनमेंट है वो कंटेमिनेशन फ्री होना चाहिए। लैब कोट पहन कर ही आपको टेस्ट परफॉर्म करनी है, बात बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके साथ साथ आपका कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंसंट्रेट होकर इसमें नहीं करेंगे तो आपकी मिस्टेक होगी, और माइक्रोबायोलॉजी के किसी भी टेस्ट में मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं होती है। अगर मिस्टेक हुई तो आपके बड़े से बड़े टेस्ट जो है उसमें एरर आ जाएगा। ओके, थैंक यू। इट्स ऑल अबाउट एसेप्टिक टेक्निक, माइक्रोबायोलॉजी की कल्चर ट्रांसफर टेक्निक। आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और आपको क्या जानना है माइक्रोबायोलॉजी के बारे में उस मुझे आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। थैंक यू।